दोस्तों हम बात कर रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड बुक की, जिसके लेखक हैं बिजनेसमैन, ऑथर, वेल्थ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर टी हार्व एकर। दोस्तों, लेखक ने सालों तक मिलीनियर और सफल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट और उनकी जिंदगी का स्टडी किया है, जिसे उन्होंने अपनी किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड में हमें बताया है। यदि आप दौलत के खेल में चैंपियन बनना चाहते हैं, सफलता की मूल जड़ों के बारे में सीखना चाहते हैं, तब आपको अमीरों की तरह सोचना होगा और आपको ये किताब एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए। यह किताब दुनिया की सबसे बेहतरीन मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस बुक्स में से एक मानी जाती है। दोस्तों, यह वीडियो का थर्ड पार्ट है। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड बुक समरी। वेल्थ फाइल 10। अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता या रिसीवर होते हैं। अमीर लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए उसके लिए वो अपने आप को लायक समझते हैं, चाहे फिर वो कॉम्प्लीमेंट हो, बिजनेस प्रॉफिट हो या फिर सम्मान हो। वहीं गरीब लोग बैड रिसीवर होते हैं, यानी कि उन्हें अपने कम आत्मसम्मान के कारण उनको लगता है कि वो कोई बड़ा काम करने के लायक नहीं है। उनकी कोई तारीफ कर दे तो उन्हें वो कॉम्प्लीमेंट का जवाब कैसे देना है उनको पता ही नहीं होता है। अधिकांश लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। देने के मामले में वे अच्छे हों या ना हो, लेकिन पाने के मामले में वो निश्चित रूप से खराब होते हैं। और चूंकि वो पाने के मामले में खराब होते हैं, इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिलता है। लोगों को कई कारणों से प्राप्त करने में दिक्कतें आती हैं। हमारे समाज में ज्यादातर लोग हीन भावना से ग्रसित होते हैं। 90% से भी ज्यादा लोगों की नसों में यह भावना बह रही है कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। आत्मसम्मान की इस कमी का कारण क्या है? हमारी कंडीशनिंग। ज्यादातर हम निगेटिव बातें सुनते हैं, बहुत कम पॉजिटिव बातें सुनने को मिलता है। याद रखें, खुद को काबिल समझना नेटवर्थ के लिए बहुत जरूरी है। यह जान लें कि आप काबिल हैं या नहीं, यह एक गढ़ी गई कहानी है। किसी चीज का कोई अर्थ नहीं होता सिवाय उस अर्थ के जो हम उसे देते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पैदा होते ही ठप्पे की लाइन में खड़ा हो गया हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हर व्यक्ति के पैदा होने के बाद ईश्वर उसके माथे पे ठप्पा लगा रहा हो, काबिल नाकाबिल, काबिल काबिल नाकाबिल। कोई भी आप पर काबिल या नाकाबिल का ठप्पा नहीं लगाता है। यह काम आप खुद करते हैं, यह तस्वीर आप खुद बनाते हैं, इसका फैसला आप खुद करते हैं। आप और सिर्फ आप ही यह तय करते हैं कि क्या आप काबिल बनने वाले हैं या नहीं। यह सीधे सीधे आपका दृष्टिकोण होता है। अगर आप कहते हैं कि आप काबिल हैं तो आप हैं, अगर आप कहते हैं कि आप काबिल नहीं हैं तो आप नहीं हैं। दोनों ही तरह से आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार जीवन जिएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति आपके बारे में इस वक्त क्या कहता है या उसने अतीत में क्या कहा था, क्योंकि आपके यकीन किए बिना उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। अगर आप पाने के इच्छुक नहीं हैं तो आप उन लोगों को दूर भगा रहे हैं जो आपको देना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ज्यादा पैसा आने से आदमी लोभी व लालची हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। पैसा आपको सिर्फ वही ज्यादा बनाएगा जो आप पहले से हैं। अगर आप ओछे हैं तो पैसा आपको ज्यादा ओछे होने का मौका देगा। अगर आप दयालु हैं तो पैसा आपको ज्यादा दयालु होने का मौका देगा। वेल्थ फाइल 11। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान या विकल्प चुनते हैं, वहीं गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। गरीब लोग पैसे के बदले में अपना समय देते हैं। इस रणनीति के साथ समस्या यह है कि आपका समय सीमित है। इसका मतलब है कि आप हमेशा दौलत के नियम 1 को तोड़ते हैं, जो कहता है कि अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में ना बांधें। अगर आप अपने समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हैं तो आप काफी हद तक दौलत की अपनी संभावना का गला घोंट रहे हैं। इसीलिए अमीर लोग परिणाम के आधार पर काम को चुनते हैं, वहीं गरीब लोग अपने समय के आधार पर काम को चुनते हैं। क्या आपने कभी यह सलाह सुनी है? स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, अस्थायी वेतन पाओ, समय पर काम पर जाओ, कड़ी मेहनत करो और फिर तुम हमेशा सुखी रहोगे। दुर्भाग्य से यह समझदारी भरी सलाह परी कथाओं की पुस्तक से आती है। अस्थायी वेतन पाने में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते यह अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकतम कमाने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप ना करे। यही तो दिक्कत है। गरीब लोग भुगतान के लिए स्थायी तनख्वाह
या घंटे के आधार पर पारिश्रमिक पाने का चुनाव करते हैं। उन्हें सुरक्षा के इस एहसास की जरूरत होती है कि हर महीने उनके पास निश्चित राशि आ जाती है। वे यह जानते ही नहीं है कि इस सुरक्षा की एक कीमत होती है और वह कीमत है दौलत। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाना पसंद करते हैं। अगर पूरी तरह नहीं तो कम से कम आंशिक रूप से ही सही। अमीर लोग आमतौर पर किसी न किसी तरह अपने खुद के बिजनेस के मालिक होते हैं। वे अपने लाभ से अपनी आमदनी हासिल करते हैं। अमीर लोग कमीशन या लाभ के प्रतिशत पर काम करते हैं। वे ऊंची तनख्वाह के बजाय स्टॉक ऑप्शंस या लाभ में हिस्सेदारी लेने का विकल्प चुनते हैं। गौर करें कि इन चीजों में कोई गारंटी नहीं होती है। जैसा पहले बताया जा चुका है, पैसों की दुनिया में पुरस्कार आमतौर पर जोखिम के अनुपात में होते हैं। अमीर लोगों को खुद पर यकीन होता है। उन्हें अपने मूल्य और इसे जनता तक पहुंचाने की अपनी योग्यता पर यकीन होता है। गरीब लोगों को खुद पर यकीन नहीं होता, इसीलिए उन्हें गारंटी की जरूरत होती है। वेल्थ फाइल 12। अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं, गरीब लोग यह या वह सोचते हैं। अमीर लोग प्रचुरता की दुनिया में जीते हैं, गरीब लोग सीमाओं की दुनिया में जीते हैं। दोनों एक ही भौतिक संसार में रहते हैं, लेकिन उनके नजरिए में जमीन आसमान का फर्क होता है। गरीब और अधिकांश मध्यम वर्गीय लोग अभाव में जीते हैं। वे इन सूत्रों के आधार पर जीते हैं, जैसे इतना ही है जो मिल सकता है, कभी पर्याप्त नहीं होता है और आपको हर चीज नहीं मिल सकती। और हालांकि आपको शायद हर चीज नहीं मिल सकती, जैसे दुनिया की सारी चीजें, लेकिन आपको निश्चित रूप से हर वह चीज मिल सकती है जिसे आप सचमुच चाहते हैं। आप सफल करियर चाहते हैं या अपने परिवार के साथ मधुर संबंध चाहते हैं। आप बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या मौज मस्ती करना चाहते हैं। आप जीवन में पैसा चाहते हैं या सार्थकता। आप दौलत कमाना चाहते हैं या अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं। गरीब लोग हमेशा किसी एक को चुनते हैं, अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ पा नहीं सकते या हम सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं कर सकते। या तो हम अपने काम पर फोकस कर सकते हैं या फिर अपने परिवार पर फोकस कर सकते हैं। वहीं अमीर लोग अलग विकल्प और चीजों को मैनेज करना पसंद करते हैं। मतलब वो अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में अच्छे होते हैं, साथ ही अलग अलग काम को करने से डरते नहीं। यदि आप विचारों में जोर डालेंगे तो आपको ऐसे तरीके अवश्य मिल जाएंगे जिससे आप दोनों चीजें प्राप्त कर सकते हैं। आपका लक्ष्य दोनों प्राप्त करना होना चाहिए। गरीब लोग यह नहीं सोच पाते। वे यह सोचते हैं कि पैसा और खुशी दोनों अलग अलग चीजें हैं। या तो हमें पैसा मिलेगा या तो खुशी मिलेगी। वेल्थ फाइल 13। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर फोकस करते हैं, यानी वह यह देखते हैं कि उनके सारे एसेट्स, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को मिला के उनकी खुद के समय में क्या नेटवर्थ है। और वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी तनख्वाह और इनकम पर फोकस करते हैं। जब पैसे की बात आती है तो हमारे समाज में लोग आमतौर पर यह सवाल पूछते हैं, आपकी आमदनी कितनी है। आप यह सवाल बहुत कम सुनते हैं, आपकी नेटवर्थ कितनी है। बहुत कम लोग इस तरह से बात करते हैं। जाहिर है इस तरह की बात अमीरों की हाई सोसाइटी या कंट्री क्लब में ही सुनाई देती है। हाई सोसाइटी या कंट्री क्लब्स में वित्तीय चर्चा लगभग हमेशा नेटवर्थ पर केंद्रित होती है, न कि इस बात पर कि उसकी इनकम कितनी हो गई। अमीर लोग आमदनी और नेटवर्थ के भारी अंतर को समझते हैं। टी हार्व एकर ने अपनी पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड में दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं, नेटवर्थ को माना है। नेटवर्थ दौलत का चरम पैमाना है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आप अपनी संपत्ति को नगद में बदल सकते हैं। आमदनी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आपकी नेटवर्थ तय करने वाले 4 तत्वों में से सिर्फ एक तत्व है। नेटवर्थ के ये 4 तत्व हैं। पहला आमदनी या इनकम, दूसरा बचत या सेविंग्स, तीसरा निवेश या इन्वेस्टमेंट, चौथा सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। इनकम वेल्थ का एक सोर्स है। यह 2 प्रकार की होती है, एक एक्टिव इनकम, दूसरा पेसिव इनकम। एक्टिव इनकम में हम अपनी मौजूदगी और टाइम के अनुसार पैसे कमाते हैं। पेसिव इनकम में हम अपनी नामौजूदगी पर भी पैसे कमाते हैं। सेविंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेटवर्थ में, क्योंकि आप कितना भी कमा लो और सेविंग नहीं करेंगे तो आपकी नेटवर्थ कैसे बढ़ेगी। नेटवर्थ बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। अमीर लोग निवेश के बारे में सीखने में समय और ऊर्जा लगाते हैं, लेकिन गरीब लोग सोचते हैं कि वह उनके लिए नहीं है।
यह सिर्फ अमीरों के लिए है। इसीलिए वह इस विषय में ना तो सीखते हैं ना कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं। दौलत का सिद्धांत कहता है जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा प्रवाहित होती है और परिणाम प्रकट होते हैं। सिंप्लिसिटी नेटवर्थ बढ़ाने में एक ऐसा पिलर है जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। सिंप्लिसिटी का मतलब है नॉर्मल लाइफस्टाइल। जितनी आपकी जरूरतें हैं और इच्छाएं हैं, इसमें सिर्फ वही शामिल होता है। इसमें हम लोगों को दिखाने के लिए या अपना रौब जमाने के लिए दुनिया भर के खर्चे नहीं करते, क्योंकि जब कभी बुरा समय आता है तो सिंप्लिसिटी ही आपको बचाए रखती है। इसीलिए आपको हमेशा अपनी नेटवर्थ के चारों तत्वों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आमदनी बढ़ाना, अपनी बचत बढ़ाना, अपनी निवेश बढ़ाना और अपनी जीवन शैली का सरलीकरण करके खर्च कम करना। वेल्थ फाइल 14। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, वहीं गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। दौलत का सिद्धांत कहता है जब तक आप यह नहीं दिखा देते कि आप अपने आसपास की चीजों को संभाल सकते हैं, तब तक आपको और ज्यादा नहीं मिलेगा। या तो आप पैसे को नियंत्रित करते हैं या फिर पैसा आपको नियंत्रित कर लेगा। वित्तीय सफलता और वित्तीय असफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क यह है कि आप अपने पैसे का प्रबंधन किस तरह से करते हैं। सरल सी बात है, पैसे का मालिक बनने के लिए आपको उसका प्रबंधन करना होगा। गरीब लोग या तो अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं या फिर पैसे के विषय से बिल्कुल ही कतराते हैं। बहुत से लोग अपने पैसे का प्रबंधन करना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक तो उन्हें लगता है कि इससे उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, और दूसरे वे कहते हैं कि उनके पास प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त पैसे ही नहीं है। जहां तक पहले बहाने का सवाल है, धन का प्रबंधन करने से आपकी स्वतंत्रता सीमित नहीं होती, इसके विपरीत आपकी स्वतंत्रता बढ़ जाती है। अपने पैसे का प्रबंधन करने से आपको वित्तीय स्वतंत्रता मिल जाएगी, जिससे आपको दोबारा कभी काम करने की जरूरत नहीं होगी। यही असली स्वतंत्रता है। जहां तक उन लोगों का सवाल है जो मेरे पास प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है का तर्क देते हैं, वे दरअसल टेलीस्कोप के गलत सिरे से देख रहे हैं। वे कहते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं इसका प्रबंधन शुरू करूंगा, जबकि सच्चाई तो यह है कि जब मैं पैसे का प्रबंधन शुरू करूंगा तब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। दौलतमंद लोग गरीब लोग से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, बस उनकी धन संबंधी आदतें अलग होती हैं। अमीर लोग पैसे का प्रबंधन करने में माहिर होते हैं और वे यह स्किल इंटरनेट और फाइनेंशियल बुक की मदद से सीखते हैं, और वहीं गरीब लोग पैसों को खर्च करने और फालतू बर्बाद करने में अच्छे होते हैं। ये अपने आसपास के लोगों, सेलिब्रिटीज और टीवी को देखकर सीखते हैं। पैसे को नियंत्रित करने के लिए व इसे संतुलित करने के लिए लेखक टी हार्व एकर ने अपनी पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड में 6 तरीकों के खाता खोलने की सलाह देते हैं। ये 6 खाता हैं। आवश्यकता के खाते में 50%, शिक्षा के खाते में 10%, बचत के खाते में 10%, दीर्घकालीन बचत के खाते में 10%, दान खाते में 10%, प्ले खाते में 10%, जिंदगी को एंजॉय करने के लिए। आपके पास जितना पैसा है, इसी समय उसका प्रबंधन शुरू कर दें। एक दिन भी इंतजार ना करें। सिर्फ यह छोटा सा काम ही ब्रह्मांड को संदेश भेज देगा कि आप ज्यादा पैसे के लिए तैयार हैं। वेल्थ फाइल 15। अमीर लोग पैसों से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, वहीं गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड में लेखक टी हार्व एकर ने अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करने के बजाय स्मार्ट मेहनत करने की सलाह देते हैं। पहले पैसे के लिए कड़ी मेहनत करें, फिर पैसों को अपने लिए कड़ी मेहनत करने दें। आपका पैसा जितना ज्यादा काम करेगा, आपको उतना ही कम काम करना पड़ेगा। अगर आप अधिकांश लोगों जैसे हैं तो बचपन से आपकी प्रोग्रामिंग इस तरह हुई होगी कि आपको पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बहरहाल ज्यादा संभावना इस बात की है कि आप इस तरह की महत्वपूर्ण कंडीशनिंग के साथ बड़े नहीं हुए होंगे कि आप पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाएं। बेशक कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अपने आसपास की दुनिया पर एक नजर डालकर खुद देख लें। करोड़ों नहीं, अरबों लोग दिन रात बुरी तरह काम करते हैं और अपना खून पसीना एक कर देते हैं। क्या वे सभी अमीर हैं? नहीं, उनमें से ज्यादातर या तो कंगाल हैं या उसके बहुत करीब हैं। दूसरी तरफ दुनिया के कंट्री क्लबों में मनोरंजन कौन करता है? दोपहर में गोल्फ, टेनिस या तैराकी के शौक को कौन पूरे करता है? कौन हर दिन शॉपिंग करता है और हर सप्ताह छुट्टियां मनाता है? अमीर लोग। और कौन? हम सब एक बात साफ समझ लें, अमीर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। यह विचार बकवास के सिवाय कुछ भी नहीं है। अमीर लोग दिन भर खेल सकते हैं
और आराम कर सकते हैं क्योंकि वे स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वे लीवरेज के सिद्धांत को समझते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। वे दूसरे लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। इसके अलावा वे अपने पैसे से भी अपने लिए काम करवाते हैं। हाँ, ये सच है कि आपको पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहरहाल अमीर लोगों के लिए यह स्थिति अस्थायी होती है, गरीब लोगों के लिए यह अस्थायी होती है। अमीर लोग जानते हैं कि आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी होती है जब तक कि आपका पैसा आपकी जगह कड़ी मेहनत ना करने लगे। वे यह बात समझते हैं कि आपका पैसा जितना ज्यादा काम करेगा, आपको उतना ही कम काम करना पड़ेगा। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं जिनका मूल्य बढ़ने की संभावना होती है। गरीब लोग ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जिनका मूल्य निश्चित रूप से कम होता है। अमीर लोग जमीन जायदाद इकट्ठी करते हैं, गरीब लोग बिल इकट्ठी करते हैं। अमीर लोग अपने पैसों का एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिससे उनका पैसा हार्डवर्क करके उनके लिए और पैसा बनाता है। वहीं गरीब लोग पैसा कमाने के लिए हार्डवर्क करते हैं। वेल्थ फाइल 16। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, वहीं गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। विचारों और भावनाओं की ओर देखें। वे अंदरूनी जगत का हिस्सा है या बाहरी जगत का? अंदरूनी जगत का। अब परिणामों की ओर देखें। वे किस जगत का हिस्सा है? बाहरी जगत का। इसका मतलब है कि काम अंदरूनी और बाहरी जगत के बीच का पुल है। अगर काम इतना महत्वपूर्ण है तो हमें कौन सी चीज उस काम को करने से रोक रही है जिसके बारे में हम जानते हैं कि हमें वह करना ही चाहिए? डर, शंका और चिंता सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है, न सिर्फ सफलता बल्कि खुशी की राह में भी। अमीरों और गरीबों के बीच एक बड़ा अंतर यह भी है कि अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अमीर सोच वालों को डर नहीं लगता। उन्हें भी कोई एक्शन या रिस्क लेने के पीछे का डर महसूस होता है, लेकिन वह उस डर को ना ही अपने ऊपर हावी होने देते हैं और ना ही उस डर को अपने अमीर बनने की यात्रा में बाधा उत्पन्न करने देते हैं। वहीं गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं और डर के कारण कोई एक्शन नहीं ले पाते, और यही डर उनके सपनों, ख्वाहिशों और उम्मीदों से ज्यादा ताकतवर होता है। लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वे काम करने से पहले डर की इस संभावना के कम होने या खत्म होने का इंतजार करते हैं। आमतौर पर ये लोग हमेशा इंतजार ही करते रहते हैं। सफल होने के लिए डर से एकदम मुक्ति पाना जरूरी नहीं है। अगर आप जीवन में किसी नए स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और काम करने की आदत डालनी होगी। अगर आप सिर्फ आरामदेह काम करने के इच्छुक हैं तो जिंदगी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करने के इच्छुक हैं तो जिंदगी आसान होगी। दौलत का सिद्धांत कहता है कि आप दरअसल कंफर्ट जोन के बाहर रहकर ही अपना विकास कर सकते हैं। अपनी संपूर्ण क्षमता तक विकास करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन के किनारे पर जीना होगा। क्योंकि हम आदतों के गुलाम हैं, इसलिए हमें अभ्यास करना होगा। लेखक आपसे आग्रह करते हैं कि आप डर, असुविधा, कष्ट के बावजूद काम करने का अभ्यास करें, और तब भी जब आपका मन ना हो। ऐसा करने पर आप जल्दी ही जीवन के ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएंगे। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो जानबूझकर ऐसे निर्णय लें जो आपके लिए असुविधाजनक हो। ऐसे लोगों से बात करें जिनसे आप आमतौर पर बातचीत नहीं करते। अपने मस्तिष्क में सिर्फ वही विचार रखें जो आपके खुशी और सफलता में सहायक हो। वेल्थ फाइल 17। अमीर लोग लगातार सीखते हैं और विकास करते हैं, वहीं गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, अमीर लोग हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, वहीं गरीब सोच वाले लोगों को लगता है कि उन्हें सब पहले से ही पता है, और जो यह समझता है कि उसे सब कुछ पता है वह व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि उसने कुछ नया जाना और सीखा नहीं है। गरीब लोग हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वे एक मुखौटा लगा लेते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता है, और अगर वे दिवालिया और कड़के हैं तो सिर्फ बदकिस्मती या ब्रह्मांड को दोष देते हैं। लेखक की एक और मशहूर पंक्ति है, आप सही हो सकते हैं या आप अमीर हो सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों नहीं हो सकते। सही होने से लेखक का मतलब है सोचने और जीने के अपने पुराने तरीकों पर अड़े रहना। दुर्भाग्य से यही वे तरीके हैं जो आपको वहां तक लाए हैं जहां आप इस समय हैं। यह दर्शन सुख पर भी लागू होता है। आप सही हो सकते हैं या आप सुखी हो सकते हैं। अगर आप वही करते रहते हैं जो आपने हमेशा से किया है तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको हमेशा मिला है। इसीलिए लगातार सीखते रहें। भौतिक शास्त्री भी कहते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ निरंतर बदल रहा है जो कि जीवित है। पौधा मर रहा है अगर वह बढ़ नहीं रहा या बदल नहीं रहा तो, क्योंकि पागलपन की भी परिभाषा यही है
कि आप वही काम बार बार करते रहें और अलग परिणाम की अपेक्षा करें। इस दुनिया में सब कुछ सीखा जा सकता है। जिस प्रकार कार चलाना, गेम खेलना या बहुत सी चीजें सीखी जा सकती है, अमीर बनना भी सीखा जा सकता है। और आप सक्सेस के विषय में भी सीख सकते हैं और इसे हासिल कर सकते हैं। यदि आप लगातार नहीं सीख रहे हैं तो आप पीछे छूट जाएंगे। सफलता एक ऐसी योग्यता है जो सीखी जा सकती है। हम कभी भी सफल होना सीख सकते हैं। टी हार्व एकर अपनी पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड बुक में दौलत के सिद्धांत में कहा है कि हर महारथी कभी असफल था। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग मानते हैं कि अगर मेरे पास बहुत सा पैसा होता तो मैं जो चाहे कर सकता था और सफल बन जाता। अमीर लोग मानते हैं कि अगर मैं सफल बन जाता हूं तो मैं वह कर सकूंगा जिससे मेरे पास मनचाही चीजें होना तय है, जिसमें बहुत सारा पैसा भी शामिल है। अमीर और गरीब तथा मध्यम वर्गीय लोगों के बीच एक अन्य प्रमुख अंतर यह होता है कि अमीर लोग अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग अपने क्षेत्र में औसत होते हैं और गरीब लोग अपने क्षेत्र में खराब होते हैं। दौलत का सिद्धांत यह कहता है कि सबसे अच्छा भुगतान पाने के लिए आपको सबसे अच्छा बनना होगा। अमीर लोग अपने से ज्यादा अमीर लोगों से सलाह लेते हैं, गरीब लोग अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं जो उन्हीं के जैसे गरीब होते हैं। लेखक टी हार्व एकर एक खास सलाह देते हैं, सीखना तो जरूरी है लेकिन कैसे लोगों से सीख रहे हो वह भी बहुत जरूरी है। यदि आप गरीब लोगों से सीख रहे हैं तो आप यही सीख सकते हैं कि गरीब कैसे बनते हैं। आप जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ही ज्यादा कमाते हैं। दिल पर हाथ रखकर कहें कि मैं लगातार सीखने और विकास करने का संकल्प लेता हूं क्योंकि मेरे पास मिलीनियर माइंड है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड बुक समरी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।